पत्नी, धीरे चलो। पति, जब मैं नहीं थी तो कंपनी के लोगों ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा सू किंग याओ का पति हूं। मुझे कौन परेशान करेगा? वैसे लॉन्ग प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट आज साइन होगा, तुम जाकर उसका ध्यान रखना। ठीक है। WEI थोड़ी देर में यह कार्ड कैप्टन को दे देना, उसे प्लेन की देखभाल करने को कहना। पत्नी, कॉन्ट्रैक्ट का ध्यान रखना और प्लेन की देखभाल जैसे छोटे काम मुझ पर छोड़ दो। तुम हर चीज की चिंता करोगी तो तुम्हारी मेहनत बढ़ जाएगी। मैं दुनिया को साबित करना चाहता हूं कि मैं जियांग ज़ेडाइंग तुम्हारे लायक हूं। सू किंग याओ के पति का यह दर्जा। बॉस सू, हुआ ताई प्रॉपर्टी का 30 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट आया है और हमारे साथ जुड़े 3 प्रमुख उद्योगों के प्रमुख ग्रुप के ऑफिस में आपका इंतजार कर रहे हैं। आप क्या कहती हैं? चलो। वैसे पति, माँ की हालत हाल ही में ठीक नहीं है, तुम थोड़ा ध्यान रखना। चिंता मत करो, मां की देखभाल मैं करूंगा, कुछ नहीं होगा। चलो। वाह पति, यह तुमने खरीदा हुआ प्लेन है। अगर मेरी सहेलियों ने इसे देख लिया तो वे मुझसे ईर्ष्या करेंगी। बिल्कुल ईर्ष्या करेंगी। तुम्हारा पति सू ग्रुप का प्रेसिडेंट है, जियांग ज़ेडाइंग है ना? तो पति, तो मेरा जन्मदिन यहां मना सकते हैं? वो लकड़ी इन दिनों साइनिंग और मीटिंग्स में व्यस्त है, शायद इस प्लेन पर ध्यान नहीं दे रहा होगा। बिल्कुल मना सकते हैं। और तुम्हारे लिए खास जन्मदिन का तोहफा, यूरोपियन कस्टम मेड 5.2 मिलियन। समझ रही हो मतलब? पति, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। सू किंग याओ के पास इतने सारे बैग हैं, एक कम, पता भी नहीं चलेगा। पति, तुम थोड़ा रुको। मैं भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाया हूं। प्रिय, सोचो, कुछ एक्साइटमेंट चाहिए। युआन, तुम्हारे आदमी का हालिया खर्च रिकॉर्ड बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा, लगभग 9 अंकों तक पहुंच गया है। तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? वह कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है, थोड़ा ज्यादा खर्च करना नॉर्मल है। और सुनो, अपने प्यारे आदमी पर पैसे खर्च करना नॉर्मल नहीं है क्या? ऐसी छोटी बातें आगे से ध्यान देने की जरूरत नहीं। युआन, तुम्हारी सास की हालत अचानक बिगड़ गई है। डॉक्टर ने सलाह दी है उन्हें तुरंत यहाँ ले जाकर ट्रांसप्लांट सर्जरी करवानी है। देर हो गई तो जान को खतरा हो सकता है। हॉस्पिटल को इन्फॉर्म करो, मरीज को एयरपोर्ट पहुंचाओ और कैप्टन को तैयार रहने के लिए कहो। हम कभी भी उड़ान भर सकते हैं। ठीक है। अजीब बात है, वह क्या कर रहा है? देखा, यह बैग मेरे पति ने अभी नया खरीद कर दिया है। सुंदर है ना? यह वाला। तुम मर गए क्या? मेरा बैग खा कर दिया। तुम्हारी हैसियत है इसे चुकाने की? असल में तुम छोड़ो बीवी, पहले जान है। चलो, यह शख्स कुछ जाना पहचाना सा लगता है और उसके पास वह बैग यूरोप में मेरे लिए बना कस्टम बैग जैसा लगता है। वीवी, कैप्टन से और तेज उड़ने को कहो, हमें जल्दी है। ठीक है। वाह, कितना सुंदर है, बहुत खूबसूरत। सू किंग युआन, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
सुकिंग युआन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं सोच रही थी कि इतना जाना भजाना क्यों लग रहा है। सच में तुम हो। मूड खराब कर दिया। ऑफिस में तुमसे सबसे ज्यादा चिढ़ थी। आज मेरा जन्मदिन है, किसी ने तुम्हें इनवाइट नहीं किया। किसने तुम्हें मेरे प्लेन पर चढ़ने दिया? हाँ, शायद। आज के पार्टी में वेटर हो ना? तुम्हारा प्लेन? बिल्कुल। यह मेरे पति ने अभी नया खरीद कर दिया है। 2 करोड़ की कीमत है। ईर्ष्या हो रही है ना? मजाक मत करो। यह हमारे बॉसू का प्लेन है। ही। वाह, बॉसू खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाएगी? उसके पालनहार को निचोड़ लो। तांग यान, मैं तुमसे बहस करने की जहमत नहीं उठाऊंगा। यह मेरा विमान है। मुझे जल्दी से किसी की जान बचानी है। कृपया तुरंत नीचे उतर जाओ। सुकिंग युआन, तुम क्या दिखावा कर रही हो? इस इलाके में सिर्फ मेरे पति का यह एक निजी विमान है। मुझे लगा है उसने यह सब पहले से ही तय कर लिया था। आज कियान का जन्मदिन है, इसलिए जानबूझकर एक बूढ़े आदमी को लाकर सबको परेशान किया। सुकिंग युआन, तुम्हारी हिम्मत तो बहुत बड़ी है। हमारी कियान के पति को भी नाराज करने की हिम्मत कर ली। उसके पति कह दूं तो तुम्हारी जान निकल जाएगी। कियान के पति सुग्रुप के सीईओ हैं। उनकी संपत्ति अरबों में है। ऐसे आदमी से तुम 10 जन्मों में भी नहीं मिल पाओगे। तुम जिस सुग्रुप के सीईओ की बात कर रही हो, कहीं वो जियांग तो नहीं? हाँ, तुम भी सु उपनाम की हो, शायद जानती हो। सुग्रुप का कितना बड़ा दबदबा है। मेरे पति से चापलूसी करने की कोशिश? यह नामुमकिन है। अगर मुझसे चापलूसी करनी है तो मेरे मूड पर निर्भर करेगा। तो तुम्हारा मतलब है जियांग तुम्हारे पति हैं? ईर्ष्या हो रही है ना? ऐसा आदमी तुम्हें पूरी जिंदगी में नहीं मिलेगा। मैं दुनिया को साबित कर दिखाऊंगा कि मैं जियांग तुम्हारे लायक हूं। सु किंग युआन के पति की हैसियत। चुप रहो, हमारी युआन को जरूरत नहीं ऐसे आदमी से चापलूसी करने की। बॉस सु की हालत बहुत गंभीर है। अगर और देर हुई तो मुझे डर है कुछ अनहोनी हो जाएगी। युआन, शायद हमें जियांग से मदद लेनी चाहिए। तांग यान, तुम अच्छी तरह देख लो। इस कार्ड वाला ही इस विमान का मालिक है। मुझे जल्दी है, कृपया अभी नीचे उतर जाओ, नहीं तो जिम्मेदारी तुम्हारी। सुकिंग युआन, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। इस कार्ड को भी नकली बनाने की हिम्मत कर ली। अरे तुम क्या कर रहे हो तुम लोग? ढोंग नहीं चल पाया तो सीधे जबरदस्ती करने लगे। यह असली है। सुकिंग युआन, अगर तुम मेरी खुशामद करना चाहती हो तो सीधे कह दो। पहले साथ काम करने के नाते मैं तुम्हें दुनिया दिखा सकता हूं। पत्नी, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना और प्लेन की देखभाल जैसे छोटे काम मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें अच्छी चीजों की पहचान है। ये बैग पता है कितने का है? अरे अंदाजा मत लगाओ। ये तो हमारे बॉस जियांग ने 52 लाख में यूरोप से लाया था। लिमिटेड एडिशन है। और ये हमारी कियान को जन्मदिन का तोहफा है। अरे, जो लड़की गॉडफादर के पैसे पर पली हो उससे ये सब कहाँ कम होता है। लेकिन 50 लाख से ज्यादा शायद उस गॉडफादर को भी देना मंजूर न हो। हाँ, कार्ड तो असली है। जियांग, यही है वो जो मेरे लायक है। युआन, जियांग, ये तो एक प्यारा सा बच्चा है। मैं पहले ही कह चुकी थी, ये अच्छा आदमी नहीं है। बॉसू, मरीज के सभी अंग कमजोर हो रहे हैं। वक्त बहुत कम है। सास मुझसे सच्चा प्यार करती है। मुझे उन्हें बचाना ही होगा। और ये दोनों प्यारे मैं धीरे धीरे संभाल लूंगी। तांग यान, मुझे अभी किसी की जान बचानी है। या तो अभी उतर जाओ या कैप्टन आने पर तुम्हें नीचे फेंक दिया जाएगा। कैप्टन? कियान, वह कैप्टन को जानती है? कहीं ये प्लेन सच में उसकी है? सुकिंग युआन, तुम्हारे दिमाग में पानी भर गया है क्या? तुम्हें क्या हक है कैप्टन को हुक्म चलाने का? मेरा पति ही इस प्लेन का मालिक है। कियान, क्या बॉस जियांग को फोन करें? हाँ, वैसे भी बॉस जियांग जल्दी आ रहे हैं तुम्हारे जन्मदिन के पार्टी में। फिर इनका मुंह बंद कर देना। ठीक है सुकिंग युआन, देखते हैं तुम कब तक नाटक करती रहोगी। छी। जन्मदिन का पार्टी ठीक चल रहा है। पति, यहाँ मेरा एक पुराना सहकर्मी है जो मुझसे इस शानदार प्लेन को देखकर जल रहा है और जबरदस्ती चिपक गया है। अरे जल्दी आओ ना, तुम नहीं आओगे तो वह मुझे मारने पर उतारू हो जाएगी। किसकी इतनी हिम्मत? तुमने उसे मेरा नाम नहीं बताया? बताया तो, लेकिन उसकी वो अनपढ़ सी शक्ल देखकर लगता है उसे पता ही नहीं तुम्हारी ताकत का। और कह रही थी कि कैप्टन आने पर
हम सबको बाहर फेंक देगी। फोन उन्हें दे दो, मैं बात करता हूँ। मेरा पति तुमसे खुद बात करना चाहता है। जियांग जेडायंग, सच में तुम हो? जियांग जेडायंग, मैं फोन पर तुमसे कुछ कहने को नहीं है। अगर तुम मर्द हो तो सामने आकर बात करो। तुम कौन हो? मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत? जब तुम आओगे तो पता चलेगा हम कौन हैं। ठीक है, तुम मेरा इंतजार करो। औरतें, तुम में हिम्मत तो है, लेकिन क्या तुम जानती हो मेरे पति को नाराज करने के क्या नतीजे होंगे? नतीजे उसकी बस की बात नहीं। एक नाकारा इंसान। मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। अरे गंदगी, जल्दी से उस बूढ़े को बाहर फेंक दो। तुमने मुझे मारा। क्या तारीख चुननी है? कियान, कियान, जन्मदिन का समारोह नहीं था। ये सब अस्त व्यस्त क्यों है? सू किंग याओ, तुम यहां भी हो। तुम दोनों ठीक समय पर आ गए। जल्दी से इन दोनों को पकड़ लो। या क्या देख रहे हो? यह मेरे पति जियांग जेडायंग की जगह है। अगर उसे पता चला कि तुमने मेरी मदद नहीं की, तुम्हारी खैर नहीं। तुम यह औरत, तुम्हें गाली देना अच्छा लगता है? फिर से दो। मैं तुम्हें पहले से ही पसंद नहीं करती। जब एक कंपनी में इंटर्न थे, तुम्हें कुछ तो समझना चाहिए था। तुम किसको दिखा रही हो? टैंग कियांग कियांग, तुम पागल हो गई हो। वह सूजन डोंग की बेटी है, सू समूह की सीईओ। अगर वह सबसे अमीर की बेटी है तो मैं सबसे अमीर की माँ हूँ। हा हा हा। तुम्हारा यह लोमड़ी जैसा चेहरा काफी सुंदर है। पहले इतने लोगों को खींच लिया, बहुत गर्व होगा ना? तो तुम बहुत दयनीय हो। लोगों को खींचने की जरूरत पड़ती है और मैं इसी परवाह नहीं करती। आज तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। देखते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसी है। रुको, बॉस सू को छोड़ दो। बॉस सू, समय नहीं है। कप्तान, तुरंत उड़ान भरो। समझ गया। मैं देखती हूँ कौन हिलता है। मेरे पति जियांग जियांग ही इस विमान के मालिक हैं। वही आपके बॉस है। एविएशन नियमों के अनुसार आपातकालीन बचाव को प्राथमिकता दी जाती है। ओ, मैं समझ गया। तुम सू किंग युआन के साथ मिले हुए हो। तुम दोनों पहले से ही साठगांठ कर चुके हो, है ना? तांग कियान कियान, तुम्हें पता है वह बिस्तर पर कौन लेटा है? अगर यांग यांग को पता चला तुम्हारे कामों के बारे में, वह तुम्हें जोर से 2 थप्पड़ मारेगा। किसे डरा रही हो? मुझे क्या फर्क पड़ता है वह कौन है? मेरे साथ क्या लेना देना? वह जियांग जियांग की असली माँ है। तुम झूठ बोल रही हो। मेरे पति सू ग्रुप के अध्यक्ष की माँ इतनी गरीब दिखती होगी? मुझे तो लगता है वह तुम्हारी माँ होगी। अम्फ। किंग युआन। माँ, आप ठीक हो ना? माँ, आप ठीक हो ना? माँ, आप ठीक हो ना? मैंने तुम्हारी बातें सुन ली हैं। किंग युआन, जियांग से तलाक ले लो। वह तुम्हारे लायक नहीं है। माँ, मैं अभी जियांग को फोन करती हूँ। विमान उड़ाने दो। आप चिंता न करें, सब ठीक होगा। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। कृपया कुछ समय बाद पुनः प्रयास करें। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। कृपया कुछ समय बाद पुनः प्रयास करें। बॉस सू, मरीज की हालत बिगड़ती जा रही है। सू किंग युआन अभी भी यहाँ नाटक कर रही है। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, जल्दी मुझसे माफी मांग लो, तो शायद मैं तुम्हारी मदद करने पर विचार करूं। युआन युआन, तांग कियान कियान, मैं इस जन्म में किसी के आगे नहीं झुकूंगी। लेकिन अगर मैं आज तुम्हें बताऊं कि वह जियांग जियांग की असली माँ है, तुम्हारी हिम्मत है दाव लगाने की? नाटक करने में क्या डर है? तुम मेरा इंतजार करो। पति जी। अरे प्रिया, मैं विमान के पास पहुंच रहा हूं। अभी स्थिति कैसी है?
बुरे आदमी, तुम्हारा फोन नहीं उठाते, बुरी औरत का फोन उठाते हो। मेरी उस सहकर्मी की माँ विमान पर मरने के कगार पर है और ये कह रही है कि वह तुम्हारी असली माँ है। तुम्हें क्या लगता है? उन पर दया करो, उन्हें बिन्हाई भेज दो। मेरी माँ बिल्कुल ठीक है। कुछ मरने कपने वाले लोग। उसे विमान से उतार दो। तुम्हारे जन्मदिन के समारोह में देरी न हो। सुन लिया ना? यहाँ आकर मुझसे झूठ मत बोलो। जल्दी से उस बुजुर्ग को बाहर निकालो। मेरे जन्मदिन के खाने में देरी करोगे तो तुम्हें पता चलेगा। एक बुरे आदमी और औरत, बेशर्म। मेरा विमान दूसरों के हाथ में नहीं है। कैप्टन, सीधे अंदर घुसो। सू किंग याओ, तुमने मुझे मजबूर किया। कैप्टन, जो मुझे नहीं मिला वह तुम्हें भी नहीं मिलेगा। टैंग कियान कियान, तुम पागल हो गई हो। कैसा लगा? अब डर लग रहा है? तुमने कहा था यह विमान सू किंग याओ का है। मैं इसे नष्ट कर दूंगी। देखते हैं कौन ज्यादा घबराता है। टैंग कियांग, तुम्हें यकीन है जियांग ज़ेडायांग तुम्हारे सारे नुकसान की भरपाई करेगा? तुम जैसे गरीबों के लिए 2 अरब बहुत बड़ी रकम हो सकती है, लेकिन मेरे पति के लिए यह कुछ भी नहीं है। टैंग कियान कियान, अब तुम जियांग ज़ेडायांग से 2 अरब निकलवाओ। एक नया विमान खरीदो अगर वह खरीद सके। मैं तुम्हें सिर झुकाकर सलाम करूंगी। यह तुमने कहा। पति, तुमने सुना? बस एक विमान है। तुमसे ज्यादा कीमती क्या है? मैं एक कॉल करता हूं। पहले फाइनेंस से बात करता हूं। 2 अरब। सू किंग याओ मुझसे इतना प्यार करता है। ये छोटी सी रकम तो कुछ भी नहीं है। सुना या नहीं? तुम घुटने टेक दो। लगता है तुम जल्दी खुश हो गई। हेलो पत्नी, यहां पैसे की थोड़ी समस्या है। तुम मुझे 2 अरब भेज दो, बहुत जरूरी है। मेरे पैसे सब खर्च हो गए, तुम खुद ही कोई उपाय करो। मेरा विमान मेंटेनेंस हो गया। मैं अभी एयरपोर्ट आ रहा हूँ। क्या? पत्नी, तुम्हें विमान चाहिए? पहले क्यों नहीं बताया? थोड़ा रुको, अभी मेंटेनेंस नहीं हुआ। पति, इतनी जल्दी खरीद लिया? क्या नहीं खरीद सकते? आज रात का जन्मदिन का खाना भी कैंसिल। बॉस सू, अब क्या करें? WEI, तुम एयरपोर्ट के प्रमुख से संपर्क करो। एक विमान तैयार करवाओ। हम पहले नीचे चलते हैं। बुरी औरत विमान खराब करके भागना चाहती है? बिल्कुल नहीं। तुम रुको, हाथ छोड़ो, छोड़ो। किसको कह रही हो? विमान तो तुमने खराब किया। तुम्हें शर्म नहीं आती? ज़ेडायांग, किंग युआन। मैं देखता हूं कौन मरने की हिम्मत करता है मेरी औरत को धमकाने की। रुको, मैं तुम्हारे लिए बैग खरीदता हूं। हाँ, अरे तुम बहुत शरारती हो। मैं देखता हूं कौन मरने की हिम्मत करता है। तुम कौन हो? किसने तुम्हें अंदर आने दिया? माफ करना, माफ करना, माफ करना, माफ करना, गलती से आ गया। तुम लोग जारी रखो, जारी रखो, जारी रखो, जारी रखो। बॉस सू, रनवे खाली हो गया है। आप कब उड़ान का आदेश देंगे? टैंग कियांग, जियांग ज़ेडायांग की माँ, अगर कुछ हो गया तो तुम्हें पछतावा होगा। सू किंग याओ, तुम झूठ बोलने के अलावा और कुछ कर सकते हो? ठीक है, तो हम इंतजार करते हैं, देखते हैं कि वह तुम्हारी वजह से मरती है। देखते हैं जियांग ज़ेडायांग तुम्हें छोड़ेगा या नहीं। कियांग कियान, शायद उस बूढ़ी औरत को नीचे उतार दो अगर वह सच कह रही है तो। हाँ, वैसे भी यह बूढ़ी औरत यहाँ किसी काम की नहीं है।
अगर सुकिंग याओ सच कह रहा है तो बॉस जियांग आने वाला है, हमें नहीं छोड़ेगा। ठीक है सुकिंग याओ, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो अभी जेरायंग को फोन करो। अगर वह मानता है तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। क्या बात है? अरे माफ करना बॉस जियांग, हमारे अस्पताल ने पूछा है आपकी माँ का हाल कैसा है। क्या आप डॉक्टर हैं? मेरी माँ का हाल तुम मुझसे पूछ रहे हो? ये आपकी माँ को अभी अंग विफलता की वजह से बिनहाई में इमरजेंसी में भेजा गया था। आपको नहीं पता? तुम क्या कह रहे हो? मेरे सहयोगी की माँ प्लेन में मरने वाली है और वह कह रहा है कि यह तुम्हारी माँ है। क्या तुम उन पर दया करके उन्हें बिनहाई भेजोगे? मेरी माँ ठीक है। कुछ मरने की हिम्मत वाले लोग उसे प्लेन से नीचे उतार दो, तुम्हारे जन्मदिन के खाने में देरी न हो। यह सिर्फ एक संयोग है, मेरी माँ को कुछ नहीं होगा। यह आदमी अपनी माँ का फोन तक नहीं उठाता। तुम दोनों नाटक करने वाले बस करो। मेरे पति हर किसी का फोन नहीं उठाते। कियान कियान तुम होशियार हो लगभग। इन धोखेबाजों के चक्कर में आ गए। सुकिंग याओ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सालों बाद तुम अभी भी ऐसे ही दिखावा करोगी। युआन युआन, अब हम क्या करें? टैंग कियान कियान, मैंने जो कहना था कह दिया, मानो या न मानो तुम्हारी मर्जी। सुकिंग याओ, मैंने तुम्हें मौका दिया था लेकिन मेरे पति ने तो आपका फोन भी नहीं उठाया। तुम्हें देखकर मुझे कैसे भरोसा करूं? बॉस सू, अगर ऐसा फिर हुआ तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, अब और इंतजार नहीं, हमें बाहर निकलना होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरा पति आ रहा है, इन्हें रोको। छोड़ो। तुम लोग इंतजार करो, जब मेरा पति आएगा तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तुम भी उसी की तरह हो, कमजोरों को डराने वाले निकम्मे। माँ, तुम कैसी हो माँ? पति, तुम इतनी देर से क्यों आए? लगभग उस नकली डॉक्टर के चक्कर में आ गई थी। मैं कह रही थी मेरी माँ को कुछ नहीं होगा। बेबी तुम कैसे हो? किसकी हिम्मत हुई? हाँ, मैं ही वो हूँ जिसकी हिम्मत हुई। युआन युआन, एयरपोर्ट की प्रमुख, हमारे लिए एक फ्लाइट तुरंत तैयार करवाई है, कभी भी उड़ान भर सकते हैं। WEI, तुम इन्हें रोकना, वहां कैमरा है। मुझे जियांग जेडायंग के धोखे का सबूत चाहिए, उसकी कीमत चुकानी होगी। चिंता मत करो। चलो। पति वही औरत है, तुम मेरे लिए अच्छे से सबक सिखाना। सचिव गाओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो युआन वो बॉस जियांग कितने शानदार लग रहे हैं। बात करने का तरीका इतना छिपा क्यों है? पति, तुम इन्हें जानते हो? हाँ बिल्कुल जानते हैं, पुराने दोस्त हैं, है ना बॉस जियांग? धत, ये औरत कब से इनके साथ है? पति, यही वो औरत है, अपनी माँ का बहाना बनाकर मेरे साथ फ्लाइट की लड़ाई की, अब फ्लाइट खराब हो गई है। तुम इससे माफ मत करना। तो तुम मेरे साथ क्या करोगी? बकवास बंद करो, माफी मांगो और इस फ्लाइट के सारे नुकसान की भरपाई करो। अरे, मेरे ख्याल से ये सब गलतफहमी है। इतनी छोटी बात को इतना बड़ा मत बनाओ। दोस्तों, शांति से बात करो। पति, तुम क्या कह रहे हो? जियांग जेडायंग, तुम सच में मेरे पीछे औरत रख रहे हो। मैं तुम पर इतना भरोसा करती थी और अंत में तुमने यही किया। बॉस जियांग का ये रवैया सही नहीं है। लगता है कुछ खुशामद कर रहे हैं। यह विमान किसका है? विमान किसका है ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हमने अभी उन्हें नाराज कर दिया है। पति, क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था कि तुम मेरी मदद करोगे बदला लेने के लिए? तुम कैसे? ओह, सचिव गाओ, ये सब एक गलतफहमी है। कृपया आज की इन सभी घटनाओं को कभी हुआ ही नहीं समझे। मैं तुम्हारी माँ के इलाज के लिए सबसे अच्छे डॉक्टर को बुलाऊंगा। तुम्हें कैसा लगा? मेरी माँ? तुम्हें लगता है कि वह मेरी माँ है? सचिव गाओ, मैं जानता हूं कि तुम किसी को बचाने के लिए बेचैन हो, इसलिए यूनियन से छुपाकर इस विमान का उपयोग किया। लेकिन कोई बात नहीं, हम सभी के अपने राज होते हैं। बस
एक दूसरे के राज छुपाकर रखने होंगे। जियांग सेडायंग, तुम्हें क्या लगता है कि इतने मामूली से फायदे से तुम मुझे खरीद सकते हो? इसे खरीदना कैसे कह सकते हो? मैं तुम्हें बताता हूं, ये मेरी चचेरी बहन है। आज उसका जन्मदिन है, इसलिए। ओ, अब यह फैशन है कि चचेरी बहनें अपने चचेरे भाइयों को पति कहें। तुम अंधे हो क्या? कौन सी चचेरी बहन? मैं जेडायंग की मंगेतर हूँ। चचेरी बहन अब मंगेतर बन गई। बॉस जियांग तो सच में कमाल के हैं। ठीक है, मैं मानता हूं कि मैंने गलती की है, लेकिन मैंने तो बस वही गलती की है जो हर आदमी करता है। ऐसा करते हैं। मैं तुम्हें 50 लाख दूंगा, बस तुम आज का ये राज छुपा लो। काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें और 50 लाख दूंगा। तुम्हारे गंदे पैसे किसे चाहिए? युन युन तुम्हारे लिए इतनी अच्छी है और तुम बाहर ऐसी छोटी सी गर्लफ्रेंड रखते हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर युन युन को पता चल गया तो वह तुम्हारी सारी चीजें वापस ले लेगी? छोटी गर्लफ्रेंड? कौन सी छोटी गर्लफ्रेंड? वे क्या बात कर रही हैं? उसके कहने का मतलब यान यान सच में छोटी गर्लफ्रेंड बन गई है। तो बॉस जियांग की पत्नी कौन है? क्या उसे बॉस जियांग और यान यान के बारे में पता है? तुम बोलो, आखिर मतलब क्या है? तुम मुझे साफ साफ समझाओ। नहीं, मैं नहीं, तुम्हारे साथ। जियांग सेयांग, तुमने कहा था कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है। तुमने मुझे झूठ बोला। नहीं, मैं बस। बेशक उसने तुम्हें झूठ बोला है, उसकी शादी हो चुकी है। उसकी पत्नी सुसन डोंग की बेटी है, सू ग्रुप की सीईओ। अच्छा, वो मीडिया वालों की फैलाई हुई खबरें सच हैं। तुम हमेशा से मुझे धोखा देते आए हो। कियान, मुझे तुम्हें समझाने का मौका दो। मैंने उससे शादी सिर्फ दिखावे के लिए की थी। मेरे दिल में हमेशा से सिर्फ तुम हो। क्या मेरा तुम पर विश्वास कम है? कियान, मुझे एक मौका दो। जैसे ही मुझे सू परिवार की संपत्ति मिलेगी, मैं उससे तुरंत तलाक ले लूंगा। उस वक्त तुम असली जियांग बीवी बन जाओगी। मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा था, वो सब सच हो जाएगा। मेरे पास ये ताकत है, तुम मुझे जानती हो। सच में? हाँ। जियांग, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। तुम तो जानवर से भी बदतर हो। क्या तुम्हें कर्म का डर नहीं? बहुत अच्छा दिखावा है जियांग। तुम्हारी चालाकी तो कमाल की है। लगता है मैंने तुम्हें बहुत लाड़ प्यार दिया है, इतना कि तुम्हें लगने लगा कि मैं तुम्हारे हाथ की कठपुतली हूँ। कानूनी और वित्त विभाग को सूचित करो। मेरे कहने अनुसार कार्य करो। कियान, अभी मैं संपत्ति के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। ये सबसे महत्वपूर्ण समय है। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो मेरी मदद करो, ठीक है? मैं वादा करता हूँ, काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें खुलेआम ब्याह कर घर लाऊंगा। ठीक है जियांग, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। सच गाओ, है ना? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, यहाँ ऊंची नाक मत दिखाओ। जितना चाहो उतना ले लो, बस बोल दो। तुम रुको। तुम जैसे लोग मेरे साथ बात करने लायक नहीं है। तुम सचिव गाओ, तुम्हें लगता है इंसान पैसे से दुश्मनी क्यों करनी है ना? तुम मेरी पत्नी के यहाँ असिस्टेंट हो। तुम्हें कितना मिलता है? ये घड़ी सोने की है, बस तुम अपना मुंह बंद रखो, ये तुम्हारी हो जाएगी। जियांग, अगर मुझे गलत याद नहीं, ये युआन का तुम्हें दिया हुआ पहला जन्मदिन का तोहफा था, है ना? तो तुम उसके प्यार का इस्तेमाल मुझे रिश्वत देने के लिए कर रहे हो और फिर मुझे उसके साथ विश्वासघात करवाना चाहते हो। ये प्यार इस सोने के आगे क्या है ना? तुम सच में बेहुदा हो। हाँ, तो क्या हुआ? तुम दुनिया में किसी भी आदमी से पूछो, कौन चाहेगा कि एक औरत हमेशा उस पर हावी रहे? मैं उससे कम नहीं हूं। अगर मेरे पास सुपरिवार जैसी मजबूत पृष्ठभूमि होती, मैं उससे 100 गुना बेहतर कर सकती थी। तो तुम अपनी पत्नी से जलते हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम पैसे के पीछे इतने भागते हो। जैसा तुम सोचो, लेकिन मैं तुम्हें सलाह देती हूं, मेरे पक्ष में आ जाओ। मेरी योजना जल्द ही सफल होने वाली है। आखिरकार तुम भी नहीं चाहोगे कि अंत में तुम्हारे पास कुछ भी न बचे। जियांग सेडायंग, तुम सच में पागल हो। तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। योजना लगभग सफल हो गई है। वह क्या करना चाहता है? जांच करो, देखो कंपनी में कोई असामान्यता तो नहीं है। इसके अलावा जियांग सेडायंग के सभी खातों को पूरी तरह से फ्रीज कर दो। तुम दोनों बदमाशों का अच्छा अंत नहीं होगा। औरत, तुम्हारा कभी अंत नहीं होता क्या? मैं अरे बेबी, पहले शांत हो जाओ। सचिव गाओ, मैं प्रतिभा की बहुत कद्र करता हूं। मैं देख रहा हूं कि तुम काम में बहुत माहिर हो। अगर कुछ नहीं हो सकता
तो तुम मेरे पास आ जाओ। भविष्य में तुम बहुत आगे जाओगे। ओह, तुम्हारे साथ? क्या बुरे कर्मों का फल भुगतने का इंतजार कर रही हो? क्या तुम अच्छे से नहीं मानोगे तो बुरे से मानोगे? तो मुझे माफ करना। तुम क्या करना चाहते हो? मुझे लगता है कि बाहर मौसम थोड़ा खराब है। तुम्हारी मां को इलाज के लिए ले जाने वाला विमान शायद थोड़ा देर से उड़ान भरेगा। तुम पागल हो। जियांग ज़ेटायंग, उस विमान में बीमार व्यक्ति तुम्हारी माँ है, तुम्हारी अपनी माँ। मेरी मां के पास पेशेवर चिकित्सा टीम है। अगर कुछ हो भी गया तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन बचकानी चालों को छोड़ दो। सच में असंगत। हाय रेनजोंग। अरे कुछ खास नहीं, बस हाल ही में मन कर रहा है। हमारे एयरपोर्ट में एक विज्ञापन शुल्क निवेश करना चाहता हूं, लेकिन बस एक छोटी सी मदद चाहिए। अभी पछताने का समय है। अपने कर्मों का फल भुगतो। तो जो विमान उड़ान भरने वाला है उसे इंतजार करने दो। विज्ञापन शुल्क। ऐसी कितनी बातें हैं जो तुमने मुझसे छुपाई हैं? सासू मां निर्दोष हैं। तुरंत विमान उड़ा दो। अरे वाह, तुम तो सच में बहुत समझदार हो। अपनी ही माँ की जान की परवाह नहीं। बहुत अच्छे। चलो एक शर्त लगाते हैं आज के इस विमान पर। क्या यह उड़ पाएगा या नहीं? हाँ। हेलो, क्या विज्ञापन स्पॉन्सरशिप का आवेदन खारिज हो गया? विमान तो उड़ चुका है, ये कैसे हो सकता है? ग्रुप में किसके पास इतनी ताकत है कि मुझे रोक सके? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो है। ज़ियांग, क्या हुआ? मेरा विमान अड्डे के विज्ञापन का स्पॉन्सरशिप आवेदन खारिज हो गया है, शायद मेरी पत्नी के इशारे पर। ज़ियांग, मेरा अनुमान है गांव सेक्रेटरी ने पहले से ही व्यवस्था कर दी थी, नहीं तो उसे इतना अभिमान कैसे हो सकता था? सही कहा, आखिरकार गांव सेक्रेटरी। ग्रुप में उसकी शक्ति मुझसे ज्यादा कम नहीं है। 10 मिलियन थोड़ा कम है, सीधे कहूं तो 100 मिलियन, और वो भी नकद। ये मेरी अधिकतम ईमानदारी है, इससे ज्यादा मेरे पास नहीं है। तुम मजाक कर रहे हो। बिना युआन के तुम 100 मिलियन कहां से लाओगे? मैं भी ग्रुप का एक वाइस प्रेसिडेंट हूं। मैं कुछ फाइलें बेच दूंगा, फिर कुछ नकली टेबल बना लूंगा। इतना पैसा मेरे लिए तो बिल्कुल आसान है। ज़ियांग, तुम बहुत अच्छे हो। मैं कितना अच्छा हूं ये तुम्हें पता नहीं। सरकारी धन का दुरुपयोग, गोपनीय जानकारी लीक करना। जियांग, तुम सच में कमाल हो। हालो 110। मैं सु ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट की शिकायत करना चाहता हूं। जियांग। गांव सेक्रेटरी, मेरा भी धैर्य खत्म हो रहा है। एक फैसला लो। इस ख्वाहिश को दिल से निकाल दो। मैं तुम जैसे लोगों के साथ मिलकर कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, तुमने मुझे मजबूर किया। उसका मुंह बंद करो, उसे आवाज नहीं निकालने दो। अरे पत्नी। तुम कहाँ हो? अरे पत्नी, मैं विमान की देखभाल कर रहा हूं। सच में? तो तुमने बहुत मेहनत की। अरे पत्नी के लिए काम करना, इसमें मेहनत कैसी? तो तुम क्या इनाम चाहते हो? इनाम की क्या बात है, अगर हो सके तो। मैंने अभी जो फंड की बात की थी। वापस आओ। कितना चाहिए? मेरे सामने कहो। अरे सू किंगयाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? फिरौती के पैसे कैसे जुटाए? पैसे जुटाना? ठीक है, कीमत बताओ। मुझे धोखेबाज मत समझना। 1 करोड़ अगर तुम्हारे वो गॉडफादर नहीं जुटा पाए तो। मुझे पुरानी दोस्ती याद नहीं रहेगी। सुन रही हो बॉस जांग? तुम्हारी ये छोटी सी जान तुम्हारे लिए 1 करोड़ मांग रही है।
युन, बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रही हो। सुकिंग याओ, सुकिंग तुम्हें शर्म नहीं आती? इस समय भी तुम मेरे पति को बहकाने में लगी हो। सुन लो, आज कोई भी आ जाए, तुम्हें ये पैसे जुटाने होंगे, नहीं तो जेल की हवा खाने के लिए तैयार रहो। सुकिंग तुम सच में एक अमीर औरत हो। किसी भी आदमी को देखो तो बहकाने लगती हो। शायद उसके गॉडफादर बूढ़े हो गए हैं, उसे संतुष्ट नहीं कर पाते। हमारे बॉस जियांग हैंडसम और अमीर हैं, कियान से जलन तो होगी ही। मैं चाहे जितनी भी कमीनी हूँ, तुम लोगों जितनी नहीं। एक शादीशुदा आदमी के साथ चक्कर चल रहा है, सच में शर्म नहीं आती? सुकिंग एक बार फिर कहकर देखो। मैं सेडायंग, ये कौन सा समय है, तुम अभी भी उसका पक्ष ले रहे हो? वो एक बेशर्म लोमड़ी है। तुम्हें दूसरों को लोमड़ी कहने की हिम्मत कैसे हुई? जियांग सेडायंग, बताओ तो सही, कौन लोमड़ी है? तुम्हें क्या मिला इतना खुश होकर? अमीरों की लड़की के पिछलकू बनकर बहुत बड़ा काम कर लिया। ठीक है, चूंकि सेडायंग बात को बदसूरत नहीं बनाना चाहते, तो मैं उनकी मदद करूंगा। इन दोनों को पकड़ लो। चुप रहो, कोई हाथ नहीं उठाएगा। युन, बात वास्तव में वैसी नहीं है, मुझे समझाने दो। ठीक है, मैं सुनती हूँ, तो फिर अच्छे से समझाना। दरअसल ये मामला, उस गांव डुलुयाई ने तुम्हारा जहाज चुरा लिया था, और फिर संयोग से मेरी चचेरी बहन ने देख लिया। मुझे ये बात पता है, यहाँ आओ, मैं बस उसे अच्छी सलाह देना चाहता था। आखिरकार तुम दोनों का रिश्ता इतना अच्छा है ना? लेकिन वह, तुम कह रहे हो वह तुम्हारी चचेरी बहन है? तुम झूठ। बिल्कुल, वो मेरी दूर की चचेरी बहन है, अभी गांव से आई है। पत्नी, तुम हर दिन इतना काम करती हो, इतनी मेहनत करती हो, मैं तुम्हें पहले उससे मिलवाने का मौका ही नहीं दे पाया। तो फिर मैंने अभी क्यों सुना? कोई तुम्हें पति कह रहा था? ऐसा कुछ नहीं है, तुमने जरूर गलत सुना होगा। ओह, ये मेरी गलती है, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। पत्नी जियांग सेडायंग, अब तक तुम अभी भी उसका पक्ष ले रहे हो, जबकि मैं ही तुम्हारी सबसे प्यारी औरत हूँ। क्या तुम बिना सोचे समझे बोलना बंद कर सकते हो? युन, जियांग सेडायंग को लगता है कंपनी के खिलाफ कुछ चाल चल रहा है। चिंता मत करो, वह अब कंपनी का उपाध्यक्ष नहीं है। युन, तुम मेरी बात सुनो। समझाने के लिए क्या है? बॉस जियांग, मैंने तुम्हें कम आका था। औरत, अगर तुमने एक बार और ऐसी बातें की तो मैं यहाँ अभी तुम्हारे बोलने की बारी नहीं है। जियांग सेडायंग, उसने मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार किया और तुम बस देखते रहोगे? तो फिर उसे पूछो, देखते हैं क्या वह हस्तक्षेप करने की हिम्मत करता है। जियांग ज़ेडायंग, तुम उसे बताओ, मैं असल में कौन हूँ? तुम, हाँ, मेरी पत्नी हो, सबसे अमीर परिवार की बेटी, सू किंग युन। यह नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम तो बस किसी अंकल की रखैल हो। तुम्हें औरतों को रखैल कहने की हिम्मत कैसे हुई? सू किंग युन, सू समू। इसीलिए तो कंपनी में उसे इतने बड़े ऑर्डर मिल जाते थे। पता चला कि उसकी पृष्ठभूमि इतनी मजबूत है। हमें लगा था कि किसी बड़े बॉस ने उसे रखा हुआ है। उसके बारे में अफवाह फैलाई कि वह किसी को अंकल बुलाती है। क्या हम? ये सब उस टैंकियांग कियान ने फैलाया था, वो बस उससे जलती थी। हाँ, ये सब टैंकियांग कियान ने किया था। उसने बॉस जियांग को भी रखैल बनने के लिए लुभाया। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। चुप रहो। सुकिंग युआन, मैंने तुम्हारे बारे में पहले ही जांच कर ली थी। तुम तो बस किसी की रखैल हो। जियांग, तुम उसके झांसे में मत आना। अरे तांग कियान, क्या तुम सच में यह सोचती हो कि जियांग ने जो कुछ भी हासिल किया है वह खुद की मेहनत से है? हमारी युआन के बिना तुम दोनों कुत्तों को खाने के लिए भी नहीं मिलता। जियांग, तुम मेरा बैग लेकर दूसरी औरत को जन्मदिन का तोहफा देते हो? तुम्हें क्या कहूँ कि तुम कितने कंजूस हो, या पुलिस को बुलाकर तुम्हें चोर कहूँ? अरे मैं, चाहे तुम सबसे अमीर की बेटी ही क्यों न हो, चाहे तुम्हारे पास कितना भी पैसा क्यों न हो, तुम अपने पति को भी नहीं संभाल पाए। तुम तो बस एक छोटी सी प्यारी हो। तांग कियान, ऐसा नहीं कह सकते कि तुम्हें ही इसकी जरूरत है। तुम्हारा चेहरा वाकई बहुत मोटा है। बीवी, ऐसे लोगों से बहस करने की कोई जरूरत नहीं। तांग कियान, तुमने मेरे विमान की चीजें तोड़ी हैं, सारे सबूत यहाँ हैं। तुम जेल जाना चाहती हो या पैसे देना, खुद चुनो। मैंने वो सब तुम्हारी वजह से किया, तुम्हारी भी गलती है। मुझे पैसे क्यों देना चाहिए? सच में? तो ये बातें तुम मेरे वकील से कहना। तुम्हारे कुछ टूटे हुए पुर्जों की क्या कीमत है?
मैं तुम्हें बता दूं, तुम मुझसे पैसे नहीं ऐंठ सकते, नहीं तो मैं भी केस करूंगी। बस अभी वो कुछ शराब की बोतलें, हर एक की कीमत लाखों में है। और तुमने जो इंटीरियर गंदा किया है उसकी सफाई की कीमत एक टॉप क्लास स्पोर्ट्स कार खरीदने के बराबर है। मानो या न मानो, हम सबसे प्रोफेशनल टीम को जांच के लिए बुलाएंगे। 1 करोड़ अगर नहीं दे सकते तो हमारे बीच बात करने को कुछ नहीं है। मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? जियांग, तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे, है ना? जियांग, कुछ तो बोलो। जब इस विमान को तोड़ा गया, तुम्हें भी पता था तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। अरे युआन युआन, हमें इस छोटी सी बात को इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए। और तुम्हारे पास इतना पैसा है, तुम मुझसे इन बातों की फिक्र क्यों कर रही हो? जियांग, तुम्हें यह बोलने की हिम्मत कैसे हुई? ये सब बातें घर पर करेंगे। यहां इतने लोग हैं, इस छोटी सी बात पर नाराज होकर मीडिया को दिखाना ये अच्छा नहीं लगता। जियांग, तुम मुझे मत छुओ, घिनौना। तांग कियान, मैंने तुम्हें मौका दिया, तुम खुद इसे संभाल नहीं पाए। युआन युआन, क्या तुम्हें यह मामला इतना बदसूरत बनाना ही था? अरे क्या हुआ? दिल दुखा? ठीक है, तुम उसकी जगह चुकाओ। ठीक है, मैं उसकी जगह चुकाऊंगा। बस 1 अरब है ना? क्या हुआ? मेरा अकाउंट क्यों फ्रीज हो गया? जियांग, तुम एक बात भूल गए हो। कौन सी बात? तुम यह भूल गए हो कि यह सब तुम्हें कैसे मिला। मैं यह सब तुम्हें दे सकता हूँ तो वापस भी ले सकता हूँ। सु किंग युआन, तुम इस छोटी सी बात पर मेरा अकाउंट फ्रीज कर दिया। छोटी सी बात? तुम्हारे लिए मुझे धोखा देना बस एक छोटी सी बात है। क्या तुम इन बातों को इतना अतिवादी नहीं सोच सकते? ये सिर्फ एक गलतफहमी है और फिर हम दोनों पति पत्नी हैं। अगर मेरी बदनामी हुई, तुम्हें क्या फायदा होगा? तो तुम मुझे धमका रहे हो। युआन युआन, मेरी बात सुनो। बस करो, तुम और मत बोलो। इसे साइन करो, उसे छोड़ो और सुपरिवार से चले जाओ। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। सु किंग युआन, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम इस छोटी सी बात पर मुझसे तलाक ले रहे हो? यह सब तुम्हारी अपनी गलती है, तुमने मुझे धोखा दिया, सुपरिवार को धोखा दिया। सिर्फ तलाक लेना मेरी तरफ से तुम्हें सबसे बड़ी रियायत है। नहीं हो सकता, मैं सहमत नहीं हूं। तुम्हारी सहमति महत्वपूर्ण नहीं है, कानून सहमत होगा। युआन युआन, मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो। ये बातें हम घर पर बाद में करेंगे, ठीक है? तुम मुझे मारो, गाली दो, जैसे चाहो वैसे करो, लेकिन हम तलाक जैसी बातों से नहीं खेल सकते। जियांग, अब तक स्थिति यहाँ पहुँच गई है, तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं खेल रहा हूँ? ठीक है युआन युआन, मैंने गलती की, मैं माफी मांगता हूं, ठीक है? मुझे आखिरी मौका दो, भले ही तुम सिर्फ मेरी मां के लिए ही सही। मेरी मां तुम्हें इतना पसंद करती है, क्या तुम उन्हें तलाक की वजह से दुखी देख सकते हो? जियांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने अपनी मां का जिक्र करने की? क्या तुम जानते हो, अभी अभी तुम्ही ने उन्हें मारने की कोशिश की थी। तुम क्या कह रहे हो? मैं अपनी मां को कैसे मार सकता हूं? क्या अभी तुम्ही ने यह नहीं कहा था कि उसका जन्मदिन तुम्हारी मां की जान से भी ज्यादा अहमियत रखता है? क्या तुम्ही ने अपनी मर्जी से एयरपोर्ट को विज्ञापन फंड दिया ताकि विमान उड़ान भर न सके? तुम्हारा मतलब है फोन पर वो बूढ़ी औरत मेरी मां थी? ये नामुमकिन है। अगर वो मेरी मां थी तो मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? जियांग, मैं तुमसे विनती करता हूँ, अपना फोन खोलो और देखो कि हमने तुम्हें कितने मिस्ड कॉल किए हैं। इस औरत की वजह से, क्या तुम जानते हो हमने तुम्हारी माँ को विमान पर चढ़ाने में कितनी मुश्किलें झेली? क्या तुम जानते हो तुम्हारी माँ को विमान पर कितनी बार विजिट किया गया? मैंने नहीं किया। जियांग, तुम सच में नंबर 1 के मातृ भक्त हो। अपनी माँ का फोन नहीं उठाया, लेकिन इस औरत के लिए तुम्हारा दिल धड़कता है। ये नामुमकिन है। तुम जरूर मुझे झूठ बोल रहे हो। फोन पर वो जरूर तुम्हारी मां थी, मैंने फोन पर साफ साफ सुना था। तुम अब भी हठधर्मी हो। आखिरकार तुम भी उन्हीं की तरह हो, सिर्फ वही सुनते हो जो तुम्हारे फायदे की बात हो। बस करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा क्या मकसद है। मेरे और युआन के बीच फूट डालने की कोशिश मत करो। युआन, उसकी बात मत सुनो। वो बस फूट डाल रही है हमारे रिश्ते में। माँ, आप ठीक तो हैं? मुझे माँ मत कहो। किंग युआन, ज़ेडायंग से तलाक ले लो, वह तुम्हारे लायक नहीं। ज़ेडायंग, किंग युआन।
सुकिंग याओ, तुम एक बाहरी की बात मान लोगी, लेकिन मेरी बात पर यकीन नहीं करोगी। वो तुम्हें बरगला रही है, बस हमारे रिश्ते को तोड़ने के लिए। ठीक है जियांग सेडायंग, देखते हैं तुम कब तक हट पकड़े रहते हो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुमने मेरी मां के बारे में झूठ बोला तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। युआन युआन, मुझे लगता है बस ये बातें तुम चाहो तो मानो। अब तुम क्या करना चाहते हो? उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। जियांग जियांग, मैं अब आपको आधिकारिक रूप से सूचित करता हूँ, हम तलाक ले रहे हैं और यह बात आपकी माँ ने भी सहमति दे दी है। कैसे हो सकता है? मेरी माँ आपको इतना पसंद करती है, वो कैसे सहमत हो सकती है कि हम दोनों तलाक लें? क्या आपको लगता है कि आपने जो कुछ किया है, क्या वह उससे निराश नहीं हुई? क्या आपने ये सारी बातें मेरी माँ को बता दी? युआन युआन, युआन युआन, मैं गलत था। आप ऐसा करें, आप मेरी माँ के पास जाएं। कृपया मेरी माँ को समझाने में मेरी मदद करें, ठीक है? मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, वो ऐसी उत्तेजना सहन नहीं कर सकती। जियांग जियांग, आपके पास कोई अधिकार नहीं है मेरे साथ शर्तें रखने का। युआन युआन, मैं गलत था, मैं वास्तव में जानता हूं कि मैं गलत था। कृपया मुझे एक और मौका दें, ठीक है? मैं कसम खाता हूं कि आप जो भी कहेंगे मैं उसे मानूंगा, लेकिन हम तलाक नहीं ले सकते, ठीक है? अगर ये संभव नहीं है तो हम अभी बिना ही चलते हैं। मैं अपनी माँ के सामने आपसे माफी मांगूंगा, ठीक है? जियांग जियांग, क्या आप मुझे छूना बंद कर सकते हैं? आप मुझे घृणा महसूस कराते हैं, ठीक है? सु किंग युआन है, सु किंग युआन। आखिरकार आपने वो कह दिया जो आपके मन में था, है ना? क्या? बस नाटक बंद करो। आप इस दिन का इंतजार बहुत समय से कर रहे थे। मैं बहुत समय से इंतजार कर रहा था। जियांग जियांग, क्या आप पागल हो गए हैं? क्या बकवास कर रहे हो? अपना मुंह बंद करो। अगर तुम फिर से दखल दोगे मैं तुम्हें अभी यहाँ से नीचे फेंक दूंगा। और तुम सु किंग युआन, ये दिन तुम बहुत समय से देखना चाहते थे, है ना? जो मैं देखना चाहता था। जियांग जियांग, तुम सच में बेशर्म हो, एक कदम पहुंचे हो। हाँ, मैं बेशर्म हूँ, लेकिन तुम कितने अच्छे हो। हर दिन खुद को एक सफेद कमल की तरह पेश करते हो। क्या तुम थकते नहीं? तो आपके मन में मैं ऐसा हूँ? तुम मेरे मन में कैसे हो ये बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। सीधे कहूँ तो हम दोनों हमेशा से अपनी अपनी जरूरतें पूरी कर रहे थे, लेकिन तुमने चीजों को इतना बदतर बना दिया और मेरी माँ को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया। मैंने जो कहना था कह दिया, मानना या न मानना तुम्हारी मर्जी। ठीक है, चूंकि हम पहले ही एक दूसरे को नीचा दिखा चुके हैं तो तलाक ले लेते हैं। संपत्ति का आधा हिस्सा मुझे दो। ओह, तो सारा चक्कर पैसे के लिए था, कमीने। पति पत्नी की संपत्ति स्वाभाविक रूप से आधी आधी होनी चाहिए। इतनी अच्छी बातें कह रहे हो, आखिरकार पैसे के लिए ही तो। फिर क्या बात करनी है, हम अदालत में मिलते हैं। सु किंग याओ, पति पत्नी होने के नाते क्या तुम सच में इतना कठोर कदम उठाने जा रहे हो? यह सब तुम्हारी अपनी गलती है। ठीक है, तो फिर मुझे माफ नहीं करना। जियांग सेडायंग, तुम क्या करना चाहते हो? जियांग ज़ेडायंग, तुम पागल हो गए हो। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। थोड़ी देर में और भी पागलपन देखने को मिलेगा। जान, इन दोनों को देखते रहना, यही मेरे असली पति है। चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। हेलो, उन लोगों को, क्या झंग बॉस, गाओ बॉस, लू, उन बूढ़ों को फोन करो जो मौका देख रहे हैं। कह दो कि आप कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। जियांग ज़ेडायंग, तुम आखिर चाहते क्या हो? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। हेलो, क्या? उसने दर्जनों शेयरधारकों के साथ मिलकर तुम्हें हटाने की कोशिश की है और ग्रुप के कोर सीक्रेट्स प्रतिद्वंद्वियों को लीक कर दिए हैं। मैंने तुम्हें मौका दिया था, तुमने खुद उसे नहीं लिया। खासकर तुम दिन भर मेरे सामने बहन का नाटक करती रहती हो। जब तुम्हारी मां के पास इलाज के लिए पैसे नहीं होंगे, मैं चाहूंगा कि तुम घुटने टेक दो। मेरी माँ? उस समय कौन किसके आगे घुटने टेकेगा यह तय नहीं है। देखते हैं तुम कब तक यह अकड़ दिखा पाती हो। जियांग ज़ेडायंग, अगर तुम्हारे पास बस यही है तो मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि शर्मिंदा न हो। जब तक मैं जीवित हूँ, सुसमू तुम्हारे कब्जे में नहीं आ सकता। मुझे पता है, इसलिए मुझे बस तरीका ढूंढना है तुम्हारे शेयर हासिल करने का। जियांग ज़ेडायंग, क्या तुम सपना देख रहे हो? अगर मैं सपना देख रहा हूं तो तुम्हें इसे सच करने में मेरी मदद करनी होगी। बॉसू, क्या मदद चाहिए? सुरक्षा को बुला लो। ये लोग जानबूझकर मेरे दिमाग को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इन्हें नियंत्रण में ले लो। समझ गया। निरीक्षक जल्द ही आ जाएगा, मुझे पहले समय निकालना होगा। कुछ समय हासिल करने की कोशिश करूंगी। तुम दोनों बॉसू की सुरक्षा करो। जियांग, मैं लोगों को लेकर उन्हें रोकता हूँ, तुम जाकर इस पर हस्ताक्षर करवाओ। सु किंग युआन, तुम अभी भी मुझे अच्छी तरह नहीं जानते मेरा काम करने का तरीका।
दिखावा कर रहे हो, थोड़ा संभालो इसे। जियांग जियांग, तुम्हारा क्या मतलब है? माफ कीजिए बॉसू, हमें उच्च अधिकारियों का आदेश मिला है, हमें तुरंत ट्रांसफर कर दिया जाएगा। माफ कीजिए बॉसू। देखना मत करो। कैप्टन को भी शायद ट्रांसफर कर दिया गया है। जियांग जियांग, मैंने तुम्हें वाकई कम आंका था। उसके पास तरीके हैं, क्या हमारे पास नहीं? ओह, जियांग जियांग, तुम ऐसा करोगे तो इसका बुरा अंजाम होगा। तुम मुझे एक और गाली दो, मैं तुम्हारी माँ को बिंजियांग से ले आऊंगा। तुम दोनों माँ बेटी को मिला दूंगा। जियांग जियांग, मैं दोबारा कहता हूँ, वह व्यक्ति तुम्हारी माँ है, मैं ही था जिसने उसे एयरपोर्ट तक लाया था। अपना मुंह बंद रखो। अगर तुमने मेरी माँ के बारे में एक और बात कही तो मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश नहीं आऊंगा। जियांग जियांग, मैं सच में समझ नहीं पा रहा, वह इतनी अच्छी इंसान है, उसने तुम जैसे को कैसे जन्म दिया? तुम एक बार फिर कहो। उसने तुम जैसे को कैसे जन्म दिया? तुम एक बार फिर कहो। जियांग जियांग, तुम मेरी आदतों को जानते हो, मैं जो नहीं करना चाहता कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता। जियांग जियांग, आज तुमने जो कुछ किया है, तुम्हें इसका पछतावा होगा, और तुम्हें भी। आज वह युआन युआन को धोखा दे सकता है, कल तुम्हें भी छोड़ देगा। तुम जान, जब मैं सु परिवार की सारी संपत्ति हथिया लूंगा, सबसे अमीर बन जाऊंगा, तब तुम होगी सबकी नजरों वाली सबसे अमीर महिला। तब तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। मेरा सब कुछ तुम्हारा है। जियांग, मुझे तुम पर विश्वास है। हम दोनों के बीच फूट डालने की कोशिश कर रहे हो। सपने देखो। सु किंग युआन, तुम सही कह रहे हो। मैं वाकई तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता, वो कर सकती है। बिंजियांग एयरपोर्ट, 2 लोगों को मेरे लिए तैयार रखो। जियांग जियांग, तुम्हारा क्या मतलब है? सु किंग युआन, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि तुम बहुत ज्यादा भावुक हो। इसलिए मुझे यकीन है कि तुम नहीं चाहोगे कि वे माँ और बेटी दोनों परेशान हो। जियांग जियांग, अपनी ही माँ को धमकी देकर दूसरों को डराना मैंने पहली बार देखा है। तुम सच में एक बड़े ही समझदार बेटे हो। तुम जानवर हो। जियांग जियांग, अगर तुमने उसे छुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो मैं जरूर कोशिश करूंगा। जियांग जियांग, उसे छोड़ दो। मैं तुम्हें सिर्फ एक मौका दे रहा हूं, इसे साइन करो, नहीं तो उन मां बेटी की मौत तुम्हारी वजह से होगी। जियांग जियांग, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि जब यह बात सामने आएगी तो तुम बदनाम हो जाओगे? बोलते रहो, मेरे पास तुम्हारे साथ बिताने के लिए बहुत समय है, लेकिन उन मां बेटी के पास इतना समय नहीं है। मैं साइन करता हूँ, मैं साइन करता हूँ। अरे, इतनी जल्दी साइन कर दिया? लगता है तुम सच में बस बातें करने वाले हो। युआन युआन, उसकी बात मत सुनो, तुम साइन नहीं कर सकते। पहले उसे छोड़ दो, फिर मैं साइन करूंगा। पहले साइन करो, फिर छोड़ेंगे। सु किंग युआन, तुम्हारे पास अब मेरे साथ सौदा करने की कोई हैसियत नहीं है। युआन युआन, मेरी परवाह मत करो, उसकी झूठी बातों पर यकीन मत करो। तुम हर जगह मौजूद हो। अगर तुमने अभी तक साइन नहीं किया तो शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट के लिए मैं नरम नहीं पड़ूंगा। मैं साइन करता हूँ। कितना शोर है, किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम कहां से आ गए? अगर तुमने रुकावट डाली मेरे पति के काम में तो मैं तुम्हें भी साथ में सजा दूंगी। मुझे सजा दोगी? देखो उसमें इतनी हिम्मत है भी या नहीं। और तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझ पर, सुझेंडों की बेटी पर हाथ उठाने की? सच में जानवर हो। पापा, आप कैसे आ गए? बेवकूफ बेटी, तुम्हारे साथ इतनी बड़ी घटना हुई है, मैं जरूर आता तुम्हारा साथ देने के लिए। पापा, आपने कहा था कि आप आ रहे हैं, लेकिन मुझे पहले से क्यों नहीं बताया? मैं तैयारी कर लेता। अरे, तुम किसे पापा बुला रही हो? तुम फिर बकवास करोगे तो मैं तुम्हारी जीभ निकलवा दूंगा। सुबॉसु, मुझे लगता है आप गलतफहमी में हैं, मेरा और युआन युआन का बस थोड़ी सी मनमुटाव है, हम आपस में हल कर लेंगे। थोड़ी सी मनमुटाव? जियांग जियांग, क्या तुम दोबारा कहने की हिम्मत करोगे? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। ये आदमी बहुत चालाक है, पालतू नहीं बन सकता, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। आज मैं तुम्हारे लिए इसका खात्मा कर दूंगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? कोई आगे न बढ़े। मैं तुम्हें बता दूं, कोई हलचल न करो, अभी मैं ही सुग्रुप का मालिक हूं, तुम सबको मेरी बात माननी होगी। हाँ, यही तो सही है। जान, हम असली करोड़पति बन गए हैं, हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। हाँ। पति, तुम बहुत अच्छे हो, मैं देखता हूं तुम कब तक अकड़ते रहोगे। बॉस जियांग बहुत ताकतवर है, मुझे लगता है यह सबसे अमीर आदमी का खिताब जल्द ही बदलने वाला है। अरे, यह भी हमारी कियान कियान की अच्छी नजर है।
जो बॉस जियांग से मिली, इतने शानदार आदमी से। बॉस जियांग, उम्मीद है आगे भी हम आपके साथ रहकर कुछ कमा सके। अरे ये तो आसान है, बस तुम लोग मेरे साथ ठीक से रहो, मैं तुम्हें मजे करने दूंगा। सबसे अमीर आदमी क्या चीज है? मेरे जूते पॉलिश करने लायक भी नहीं। हेलो, काम इतनी जल्दी हो गया? तुम क्या कह रहे हो? मेरी मां को क्या हुआ? तुम फिर से कहो। युआन युआन, तुम्हारी सास विमान में बचाव के बावजूद नहीं बच पाई। जो कुछ कर सकता था मैंने कर दिया। जियांग जियांग, अब तुम संतुष्ट हो? तुम्हारी माँ की मौत तुम्हारी वजह से हुई है, बकवास मत करो। आंटी तो तुम लोगों की वजह से मरी है। जियांग, तुम्हें संभलना होगा। अब तुम्हारे पास सब कुछ है, आंटी की आत्मा। चुप रहो, मेरी मां को बद्दुआ मत दो। सुकिंग युआन, क्या तुमने फिर से बीच में कोई चाल चली है? जियांग जियांग, बात अब इतनी आगे बढ़ चुकी है, अब तुम यहाँ खुद को धोखा दे रहे हो। इसका कोई मतलब है? मुझे कोई मतलब नहीं, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि क्या तुमने फिर से कोई चाल चली है? मेरी मां अभी कहां है? तुम खुद देख लो। जियांग, क्या ये सच में मेरी वजह से मेरी मां की मौत हुई? सेडायंग, मेरी बात सुनो। चले जाओ। तुम लोग ज्यादा खुश मत हो, मैं तुम्हें बता दूं। सेडायंग सेडायंग और सुसमू, जब वह संभल जाएगा तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। क्या तुम जरा जल्दी खुश हो रहे हो? पापा, आपका मतलब है? कर दो। युएन, तुम्हारे पतले हुए शेयर वापस आ गए हैं, और जो कंपनियां मौके का फायदा उठा रही थी वे भी पीछे हट गई हैं। यह असंभव है। पापा, आप पहले से ही जानते थे कि ऐसा दिन आएगा। बेवकूफ बच्चे, मैं तुम्हें इस तरह से प्रताड़ित होते कैसे देख सकता था? उसे लगता था कि उसने कुछ बेकार बूढ़ों को अपने साथ मिला लिया है, वो कुछ कर सकता है। चूंकि तुम शांत नहीं हो, बाकी की जिंदगी जेल में सोचने में बिताओ। बूढ़े, तुम ज्यादा खुश मत हो। शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट पहले ही साइन हो चुका है। सेडायंग अब सू समूह का सबसे बड़ा शेयर धारक है, भले ही कोई उसका समर्थन न करे। तो क्या हुआ टैंग कियान कियान? कृपया थोड़ा सामान्य ज्ञान रखो। तुम्हारे पास ये कुछ नोटरीकृत नहीं हुए कॉन्ट्रैक्ट, कच्चे के कागज से क्या फर्क है? और आज तुमने जो कुछ भी किया है, सीसीटीवी ने सब रिकॉर्ड कर लिया है। तुम्हें लगता है कानून तुम्हारे पक्ष में होगा? असल में सू समूह सिर्फ मैंने अपनी बेटी के लिए प्रैक्टिस के लिए एक छोटा सा व्यवसाय है। असली सू उद्योग दुनिया भर में फैला हुआ है। ये कुछ शेयर कुछ नहीं है। सब खत्म हो गया। जेडायंग, कुछ तो बोलो। सब मेरी गलती है, ये सब मेरी वजह से हुआ। पापा, मैं जानता हूं मैंने गलती की है। पापा, मुझे एक मौका दो। वो सब उसकी वजह से हुआ। आज जो कुछ भी हुआ, ये सब स्थितियां, मेरी मां की मौत भी उसी की वजह से हुई। पापा, यून भी उसके धोखे में आ गई। वही असली है जो सू परिवार के खिलाफ साजिश रच रही है। मैंने जो कुछ किया वो सब सू परिवार के भले के लिए था। मेरा यून के प्रति भी सच्चा प्यार है। यून। हाँ, हमने जो कुछ किया वह सब सुकिंग की मदद के लिए था। सू समूह को बचाने के लिए तुम सू परिवार ऐसा नहीं कर सकते। एहसान फरामोश। हाँ, हमारा भी तो भला इरादा था। बॉस सू, हम तो साथ ही हैं। तुम हमें धोखा नहीं दे सकते। मुझे तुम लोगों की हिम्मत की तारीफ करनी पड़ेगी। बार बार सीमाएं तोड़ रहे हो, क्या झूठ नहीं बोल सकते? युआन। पापा, सबूत यहाँ है, सीधे पुलिस को दे सकते हैं। तुम लोग जिंदगी से खेल रहे हो, अभी मुंह चला रहे हो। मुझे तुम्हें समुद्र में फेंक कर मछलियों को खिला देना चाहिए। पापा, पत्नी, तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं उसके बहकावे में आ गया था। मैंने कभी सू परिवार को नुकसान पहुंचाने का नहीं सोचा। युआन, मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए जगह है। युआन। जियांग, तुम अपने फायदे के लिए मुझे धोखा दे सकते हो? तुम इंसान भी हो। चुप रहो, मैं अभी तुमसे हिसाब नहीं किया। अगर तुम बीच में नहीं आते तो मेरी मां की मौत नहीं होती। युआन मुझे गलत क्यों समझती? जियांग, तुम कमीने हो। तुम्हारी माँ की मौत तुम्हारी वजह से हुई। तुम आज जहां हो वो तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। चुप रहो, तुम छोटे प्यारे। युआन ने भी देख लिया, मैं उसे प्यार नहीं करता। मुझे आखिरी मौका दो, बस आखिरी बार, ठीक है?
जियांग जियांग, तुम्हारा अंजाम आ गया। ये सायरन कहाँ से आ रहा है? किसने पुलिस को बुलाया? बॉसू, यह सब टांग यान यान और यांग यांग के इशारे पर हुआ। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। बॉसू, हम तो बस पार्टी में आए मेहमान हैं, आपके खिलाफ कुछ नहीं है। बॉसू, हम साथ ही रहे हैं, एक रास्ता दे दो। मौके के अनुसार चलने वाले कमीने, अब पछता रहे हो। बहुत देर हो चुकी। तुमने मुझे गिरफ्तार करवा दिया, जियांग जियांग। तुम्हारे दिल में खोट था। तुम्हें पहले ही अंदाजा हो जाना चाहिए था कि तुम्हारा यही हाल होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मेरी इज्जत खराब हुई तो सू ग्रुप भी प्रभावित होगा। तुम लोग व्यापारी हो, तुम ऐसा नहीं करोगे। जियांग जियांग, तुम अपने आप को बहुत समझते हो। तुम सुपरिवार के लिए सिर्फ एक कीड़े हो। तुम्हें लगता है तुम्हारी औकात हम सुपरिवार को प्रभावित कर सकती है? युआन युआन, मुझे विश्वास नहीं कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं बचा। मैंने तुम्हें पूरे 6 साल तक चाहा। तुमने मुझसे बच्चे पैदा करने की बात भी कही थी ना? जियांग ज़ेडायंग, ऐसी बातें कहने की जरूरत नहीं। ये सब कुछ तुमने खुद अपने हाथों से बर्बाद किया है। क्या सच में एक भी मौका नहीं दोगी? बहुत अफसोस है, नहीं। सब लोग हाथ सिर पर रखकर मेरे साथ चलो। कोर्ट अब फैसला सुनाने जा रहा है, सभी खड़े हो जाएं। प्रतिवादी जियांग ज़ेडायंग, सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप, कंपनी के कोर सीक्रेट्स बेचने और लीक करने, दूसरों की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने का दोषी ठहराया जाता है। 15 साल की कैद की सजा सुनाई गई। मरीज को जानबूझकर रोककर उसके बचाव के सही समय को मिस करवाना जानबूझकर हत्या का अपराध, दोषी ठहराया जाता है। 20 साल की कैद की सजा सुनाई गई। हा हा हा, तुम सब मरने लायक हो, सब मर जाओ, हा 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 हा। युआन युआन, मैंने गलती कर दी, सच में समझ गया मेरी गलती। मां, मैंने तुम्हें मार डाला। मैं सच में एक पशु हूं। ताजा खबर, सू समूह के अध्यक्ष, सबसे अमीर परिवार की बेटी ने व्यावसायिक दुनिया से संन्यास लेने की घोषणा की। दुनिया घूमने की योजना। मैं चाहती हूं तुम और खुश रहो। मां, तुमने सही कहा था, मैं उसके लायक नहीं। सुजी, आपको एक और मुलाकात का मौका मिल सकता है, क्या वाकई नहीं चाहिए? मेरे पास उससे कहने को कुछ नहीं। बाकी की जिंदगी उसे जेल में पछताने दो। खूबसूरत, तुम्हारी नई जिंदगी के लिए तैयार हो?